हाँ जी गाइज, एक स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आता है। अभी लास्ट टाइम कुछ ही देर की बात हुई होगी। देर नहीं, आप ये मान लो 2-4 घंटे की बात हुई होगी। उसे 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। उस बच्ची को वो बोलती है कि सर ये क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23 आप करा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। अब आई डोंट नो कि भाई वो कौन सी बुक के वो क्वेश्चन है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने उस पर फोकस करा, ना मुझे पता, ना ही उस बुक में देखो सॉल्यूशंस थे। ठीक है ना, तो हो सकता है कि उसे उसने निकाल लिए हों, बट जो आंसर है वो ना चेक कर पाई हो लड़की। तो कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्विक रेशियो से रिलेटेड। अकाउंटिंग रेशियो की मेरी जो सीरीज़ है वो अभी कंटिन्यूसली चल रही है, उसमें मैं एक्टिविटी रेशियो पर बात कर रहे हैं। बट उस वाली वीडियो को आज स्किप करके आज मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस लेक्चर को अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20 था। एक क्वेश्चन मेरा देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी आर 6 लाख रुपीज, यानी कि करंट लाइबिलिटी किसी कंपनी कितनी है? 6 लाख रुपए की हैं। और करंट रेशियो कितना है? 3:1 का है। लिक्विड रेशियो 1:1 का। और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मांग रहा है, यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू बता दो। लिक्विड रेशियो को हम क्या और बोल सकते हैं? क्विक रेशियो भी हम बोल सकते हैं, या एक नाम और भी है लिक्विड रेशियो का, एसिड टेस्ट रेशियो, ऐसे करके एक नाम होता है। ठीक है, तो हम तीनों नामों में से कुछ भी इसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इन्वेंट्री कैसे आएगी जरा इस बात को समझो। इन्वेंट्री कैसे आ जाएगी? इन्वेंट्री आती है देखो ऐसे, जो आपकी करंट एसेट होंगी उसमें से जब हम क्विक एसेट माइनस करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री आएगी। ठीक है बेटा, शायद उस लड़की का नाम उमा है, उमा उमा करके कुछ उसने आईडी बनाई हुई है, वो अपनी यूट्यूब पे, उसका कमेंट आया था मेरे को। तो बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन में कि इन्वेंट्री कैसे आती है? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। सर ये तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं ये वाला फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। इस फॉर्मूले को ही देखते हैं पहले, ये बना कैसे। करंट एसेट तो पता है आपको, करंट एसेट में से 2 चीजें माइनस करनी होती हैं, तब हम पहुंच जाते हैं क्विक एसेट पर। इतना आपको पता होगा अगर आपने मेरी जो प्रेसिडिंग वीडियोस हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है। ठीक है, करंट एसेट में से हमें 2 चीजें माइनस करनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इन्वेंट्री और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर करंट एसेट में से आप ये दोनों चीजें माइनस कर देते हैं, कौन सी? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आप पहुंच जाते हैं कहां पर? क्विक एसेट पर। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ये भी जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में इन्वेंट्री हो। हम इस पूरे ब्रैकेट को एक मान करके चलते हैं। अब हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ, हटा देते हैं जरा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या माइनस करने पर क्विक एसिड मिल जाएंगी? इन्वेंट्री माइनस करने पर मुझे क्या मिल जाएंगी? क्विक एसिड। ठीक है, मुझे इन्वेंट्री माइनस करने पर क्विक एसिड, बट इन्वेंट्री तो मेरे लिए एक्स है, यानी कि मुझे वो निकालनी है। मेरे पास अगर करंट एसिड आ जाए, इन्वेंट्री आ जाए, मैं कहां पहुंच जाऊंगा? क्विक एसिड पर। लेकिन अगर मैं कहूं अगर मेरे पास क्विक एसिड है, करंट एसिड है, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? अपनी इन्वेंट्री पर, यानी कि एक्स पर। तो मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकता हूं, करंट एसिड माइनस क्विक एसिड क्या आ जाएगा? एक्स। एक्स माने इन्वेंट्री। यही बस मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, करंट एसिड माइनस क्विक एसिड इज इक्वल टू इन्वेंट्री। इतना बड़ा बार बार करने की जरूरत नहीं है हमको, ये मुझे समझाना है इसलिए, और वरना मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को ले जाऊंगा, हवा बन जाएगी इस क्वेश्चन में। इससे आसान क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं मिलेगा। सर हर बार यही बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जरा देखो, करंट एसिड का हमें इन्होंने दिया हुआ है करंट रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। कितनी है करंट एसिड? जरा देखो, 3/1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? करंट एसिड 3 है, अपॉन में करंट लायबिलिटी कितनी है? 1। क्या मान लेते हैं? करंट लायबिलिटी को एक्स मान लेते हैं। 1 मिनट के लिए करंट लायबिलिटी हालांकि हमारे पास है, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, उसे समझ लें। एक्स मान लेते हैं, यानी कि 1 हटाया हमने, एक्स। एक्स में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स से आएगा। इतना आपको मैथमेटिक्स आता होगा। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3x। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। क्या है इसमें? एक्स से एक्स को काटो, क्या बचा? 3:1 का हमारा रेशियो आ गया। करंट रेशियो मेरा वही है, बस क्वेश्चन हो गया, इसमें और कुछ नहीं रखा। देखो करंट लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख रुपए की। अगर मैं यहाँ पर 6 लाख रुपए लिख देता हूँ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना? 3x अपॉन x इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। अगर मैंने इसे माना है, x मेरा अगर 6 लाख रुपए है, तो मेरी करंट एसेट यानी कि 3 मल्टीप्लाई हुआ है 6 लाख, हाँ या ना? x मेरा 6 लाख है और 3 मैंने मल्टीप्लाई करा, यानी कि 3 गुना मेरी क्या है? करंट एसेट है। तो मेरे करंट एसेट कितनी हो गई? बेसिकली यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 18 लाख हो जाएगी, हाँ या ना? सर क्या बात है, करंट एसेट कितनी हो गई? 18 लाख रुपए हो गई। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो कुछ 3:1 का निकल करके आ जाएगा। हमें वापस उस पर नहीं पहुंचना, बस हमें यहीं तक पहुंचना है। यहाँ पहुंच गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें इसमें से कुछ चीजें माइनस करनी होती है, हम अपनी इन्वेंट्री पर पहुंच जाएंगे। लेकिन रुको 1 मिनट, हमें क्या दिया हुआ है? क्विक रेशियो भी दिया हुआ है। क्विक रेशियो माने क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। करंट लायबिलिटी को हमने ऑलरेडी कितना माना हुआ है? 6 लाख माना हुआ है, हाँ या ना?
यस सर। क्विक एसिड कितनी है? क्विक एसिड तो 1 है, 1/1 था ये। कितना था ये? 1/1 था, यानी कि जितनी यहाँ पर वैल्यू होगी उतनी ही यहाँ पर होगी, काटेंगे तभी तो 1:1 आएगा। तो ये भी कितनी हो गई? 6 लाख रुपीज हो गई। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। क्विक एसिड कितनी हो गई? 6 लाख रुपए की। और करंट एसिड कितनी हो गई? 18 लाख की। माइनस करो, कितना डिफरेंस आएगा? 12 लाख रुपए। आंसर आ गया, सीधी बात। देखो ना, करंट एसिड कितनी? 18 लाख। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। माइनस करेंगे किसे? क्विक एसिड को। क्विक एसिड कितनी है? 6 लाख। कितना आएगा इन्वेंट्री? 12 लाख। बेटा यही आंसर होगा बस। क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं जरा क्या मांग रहा है इस क्वेश्चन में। करंट रेशियो बेटा गिवन है 4 है। LR का मतलब लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो कह सकते हो, 2.5 दिया हुआ है। इन्वेंट्री दी हुई है 6 लाख रुपए की। कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और क्विक एसेट, यानी आपको तीनों चीजें देनी है। फॉर्मूला आपको पता ही है। शुरू करते हैं। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री क्विक एसेट आ जाता है। नहीं सर समझ नहीं आया, चलो नीचे वाले पे आओ। करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इन्वेंट्री आ जाती है। हाँ सर अब ठीक है। ऊपर आ जाओ, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री क्विक एसेट आ जाता है। इतना ठीक है, कोई सा भी ले लो यार, सिंपल है दोनों। चलो कहाँ से उठाएंगे? करंट लायबिलिटी को एक्स मानो। करंट लायबिलिटी को क्या मानो? एक्स। तो हमारा करंट रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी हो जाएंगी? यहाँ देखो, करंट रेशियो कितना है? 4। तो ये 4x अपॉन एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर कैसे? देखो, करंट एसेट 4 है तभी तो करंट लायबिलिटी 1 है, यानी कि करंट लायबिलिटी अगर 1 लाख रुपए की हो, मान लेते हैं, है नहीं, 1 लाख की हो तो वो कितनी होगी? 4 लाख की। तभी तो डिवाइड करके 4 आया क्या? करंट रेशियो। ठीक है, यानी कि करंट लायबिलिटी जितनी है उसकी 4 गुना क्या है? करंट एसेट है। तो हम 4x अपॉन में x कर दें। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्विक रेशियो देखते हैं। क्विक रेशियो कितना है? क्विक रेशियो है 2.5 का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन क्विक करंट लायबिलिटी। तो 2.5x अपॉन x। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो x माना हुआ है। हो गया क्वेश्चन। किसी भी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है 6 लाख रुपए की इन्वेंट्री। यहाँ ले लो ब्रैकेट में, सॉरी दी हुई हैं अपोजिट साइड में। तो एक काम करते हैं, इन्वेंट्री ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं। करंट एसेट माइनस क्विक एसेट क्या आ जाएंगी? हमारी इन्वेंट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई करो। करंट एसेट कितनी है? 4x। क्विक एसेट कितनी है हमारी? 2.5x। इन्वेंट्री कितनी है? 6 लाख रुपए। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे सर? देखो इसे जरा करो सोल्व, कितना आएगा ये आएगा 1.5x इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज, और x इज इक्वल टू 15 चौका 60। तो मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए की क्या आ रही हैं बेटा? करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं। कितने की? 4 लाख की। बाकी की चीजें इससे निकल जाएंगी। कैसे सर? देखो 4 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटीज हैं, क्या निकालना है? करंट एसेट। करंट एसेट माने क्या? 4x। 4x निकालो। करंट एसेट यानी 4x, 4x यानी 4 मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स कितना है? 4 लाख का। एक्स कितना है? 4 लाख रुपए का। कितनी हो जाएगी वैल्यू? 16 लाख। इसका मतलब करंट एसेट कितनी है क्वेश्चन में? 16 लाख। करंट लायबिलिटी निकाल ली। क्विक एसेट की बात करते हैं। क्विक एसेट माने क्या? 2.5x। कितना आएगा? 2.5x। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स कितना है? 4 लाख। एक्स कितना है? 4 लाख। कितनी आ जाएगी? 10 लाख। 2.5 चौका 10। हो गया क्वेश्चन खत्म। हमसे 3 चीजें ही तो मांगी थी। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, और हमसे मांगी थी क्विक एसेट। चलो और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें। मैं कोशिश पूरी रखता हूँ कि आपको मिनिमम 24 आवर्स में क्या कर दूँ, या तो आपको मैं व्हाट्सएप पे ही बता दूँ, आप फेसबुक पे रिप्लाई मांगोगे फेसबुक पे मिल जाएगा, किसी भी सोशल साइट्स पे आप जैसे रिप्लाई मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है 24 आवर्स के अंदर आपको मैं रिप्लाई कर दूं। चाहे तो यूट्यूब वीडियो बना दूं, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहूँ तो मैं व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन भेज सकता हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। हमारी बस यही इच्छा है, और आप लोगों के लिए जो सपोर्ट है वो हर वक्त ऐसे ही रहने वाला है। आपको एक ही काम करना होता है, क्या कि आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। आप जो हमें सपोर्ट करेंगे उसके लिए तरीका यही है। चलिए, थैंक यू गाइस।